बेटा क्या नाम है? दर्पण। स्कूल जाती हो? नहीं, क्यों? स्कूल भी नहीं बना। क्या कहना चाहोगी कलेक्टर सर से? गरीब आदमी है साहब, स्कूल बनवा रहे। कहाँ रहती हो? झोपड़ी में। स्कूल जाना चाहती हो? फिर हाँ, कलेक्टर सर आएंगे तो उनसे कहोगी कि हमें स्कूल जाना है। क्या बनना है तुम्हें? मैं डॉक्टर बनना। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है MBKS डिजिटल न्यूज नेटवर्क में और मैं आपके साथ लोकेश मिश्रा। आपने एक छोटी सी बच्ची को सुना और बच्ची कह रही है कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है और विद्यालय होता तो वो भी पढ़ती और बनती डॉक्टर। जी हाँ, मेरे पीछे आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं दतिया के भेड़परा जो भांडे रोड सिविल लाइन थाना जो है उसके समीप है, जहां आपको बता दें एक नहीं लगभग 50 ऐसे परिवार रहते हैं जिनके बच्चों के लिए ना तो विद्यालय है, ना आंगनबाड़ी है, ना ही कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक और दतिया कलेक्टर कलेक्ट्रेट में बैठकर जनहितैषी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज उन्हीं के जिले में ऐसे 50 परिवार जो मूलभूत योजनाओं के लिए भटकते हैं। छोटी छोटी बच्ची कह रही हैं कि उनके पास विद्यालय नहीं है। सवाल इसमें खड़ा होता है कि यह सिस्टम की लाचारी है या इन लोगों का क्या कसूर है कि जो आज यह शासन की तमाम योजनाएं होने के बावजूद भी ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि झोपड़े में रहकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी करना और उनके लिए बच्चों की परवरिश के लिए सपने देखना, चुनौती तो इन माँ बाप के लिए है। चुनौती पूरी भी हो जाए अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी इनकी ओर ध्यान दे जाए। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े यूं तो सोशल मीडिया में जनहितैषी योजनाओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके ही जिले में इन गरीबों की आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। समझ से परे मुद्दा बुंदेलखंड समाचार का कैमरा जब धरातल पर पहुंचा, इन लोगों के घरों के हालात देखे, इन लोगों से बात की तो इनका जो दर्द झलका वो वाकई में इस बात को बयां करता है कि जिम्मेदार अधिकारी बड़ी बड़ी बातें जो आप AC चैम्बर में बैठकर लोगों के विकास के लिए करते हो, आके इन परिवारों के झोपड़ों के सामने आपके वो विकास के वादे धरे के धरे रह जाते हैं। मुद्दा बुंदेलखंड से बात करते हुए 80 साल की एक बूढ़ी माँ कहती है कि उनका पूरा जीवन यहाँ निकल गया, यहाँ उन्होंने वोट डाला, 80 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन 80 साल में नहीं बदली तो इनकी गरीबी की तस्वीर। वो बच्चे जिन्हें पढ़ना चाहिए, वो बच्चे जिनके सपने पूरा होना चाहिए, वो बच्चे मुद्दा बुंदेलखंड के कैमरे में कंचा खेलते हुए नजर आए। जब बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ विद्यालय है ही नहीं, आखिर हम कहाँ पढ़ने जाएं, हमें भी डॉक्टर बनना है और आगे कुछ करना है, लेकिन जवाब वही कि विद्यालय नहीं। आखिर क्यों दतिया जिला प्रशासन की निगाह इन परिवारों की ओर नहीं जा रही है, जबकि यह दतिया के ही वोटर हैं। बात करें उन जनप्रतिनिधि नेताओं की तो चुनाव के वक्त इनके द्वार पहुंच जाते हैं, विकास के बड़े बड़े सपने दिखाकर आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें जो है विकास की कर आते हैं, लेकिन वोट देने के बाद गायब हो जाते हैं। एक माँ ने तो ये कहा कि कुंभ की बहन जैसे हम जनप्रतिनिधि नेताओं को नजर आते हैं, उस चुनाव जैसे निपट जाता है, ऐसा लगता है जैसे कुंभ खत्म हो गया हो, उसके बाद ये लोग भूल जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि इन लोगों का आखिर क्या कुछ कहना है और क्या उम्मीदें दतिया कलेक्टर से लगाई हैं। अब सवाल वही है, क्या AC चैम्बर और लग्जरी गाड़ी में जन सुनवाई के दौरान लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाले दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े क्या इन गरीबों के झोपड़े तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि आखिर वास्तव में कैसा जीवन यह परिवार जीने को मजबूर है। एक समय यह घुमक्कड़ प्रजाति के लोग थे, लेकिन आज आधुनिक भारत और डिजिटल भारत में यह भी सपना देख रहे हैं कि इनके बच्चे भी पढ़ें, आगे बढ़ें, नौकरियां करें, अधिकारी बने। क्या इनके बच्चों का सपना साकार पूरा होगा? देखने वाली होगी बात। देखें पूरी खबर। माताजी, जिस तरीके से दतिया आज विकास कर रहा है लेकिन आप लोग विकास नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारी कोई सुनवाई भी नहीं है।
विकास कोई सुनवाई करता है तो हमारी विकास होएगी, कोई सुनता ही नहीं है हमारे विकास कैसे हो। कितने बरसों से रह रही हो यहाँ? कम से कम 100 साल से। क्या क्या कमियां हैं आपके पास? हमारी झोपड़ियाँ हैं, मकान किसी ने नहीं दिए, पट्टे नहीं हुए हमारे। आप वोट डालती हो यहाँ? डालते हैं वोट। क्या वादे करते हैं जो नेता यहाँ आते ये हैं? कहते हैं कुंभ की बहनें हो तुम हमारी। जब कुंभ निबट जाता है, चुनाव हो जाता है, कुर्सी मिल जाती है, कुंभ की बहनें छूट जाती हैं, फिर मर जाती हैं, सो जाती हैं, फिर 5 साल के लिए। क्या चाहती हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं हमारी ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, हमें आवास दी जाए, हमें आवास दी जाए हमें। माता जी क्या नाम है? कस्तूरी बाई है हमारी। क्या उम्र होगी आपकी? हमारे 85 साल की उम्र है। 85 साल के इस दौर में आपका कितना विकास हुआ? इतना कुछ विकास नहीं हुआ हमारा, ना हमको कोई जमीन मिल रही है, ना कोई अब क्या नाम अट्टे पट्टे कुछ नहीं मिल रहे। अधिकारियों पे कई बार हम हो आए, हमारे अधिकारी सुनते भी नहीं है। भाई गरीब लोग उनकी कौन सुनता है। अब 80-85 साल के हम हो गए, हमारी कोई नहीं सुनी। आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है, 8-9 महीने में पेंशन भी नहीं मिल रही हमें पूरी। और मैं क्या नाम दूसरा फार्म भी भरा है, मेरे को पेंशन नहीं मिल रही। दतिया में कलेक्टर है, वो आए हैं, बता रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, तो कैसा लगा उनका काम? एक बार आया आपसे मिलने? नहीं, कोई नहीं आया। हमारी जो गई थी औरतें मेड़ में, तो उनकी बेचारी उनकी कोई सुनवाई नहीं, तो बोले पटवारी को भेज देंगे, तो पटवारी अभी तक नहीं आए। बारिश होती है तो कैसे जीती हो आप? कैसे? बारिश से जो है ऐसे जीते हैं लला, झोपड़ी है, बरसाती उड़ जाती है, फट जाती है। अब क्या करें, मुसीबत से जी रहे हैं। बरसाती इनके कई टुकड़ा हो जाते हैं। आप वोट डालती हो? हाँ, वोट भी डालते अब हैं। चुनाव होंगे, नेता फिर से वादे लेके आएंगे। देखो सर, हम वोट तो जब भी अब डालेंगे जो हमारी सुनवाई होगी, हमको पट्टे मिलेंगे, ठिकाना मिलेंगे, जब भी वोट डालेंगे। हमने सरकार की सारी देख ले, हमारी किसी ने नहीं सुनवाई। माता जी क्या नाम है, क्या उम्र होगी? मैं 70 साल की उम्र है। सुंदरी बाई मेरा नाम। दतिया में कब से हो? हमको बहुत साल हो गई, 100 साल ही होने लगी भैया जब से। तो आपको सरकार की तरफ से क्या लाभ मिल रहा है? लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा है। लाभ हमारे लिए लाभ का रखा है भाई, गरीब लोगों को कौन सुनता है, हैं? हम देखो अभी अमीर होते नहीं तो हमारे 10 आदमी हमारे संग में फिरते इधर उधर। अब हमारी कौन सुनता है। हम वोट भी डाल देते, हम जानते भी नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है नहीं, हम क्या जाने कि हम हमारे समाज कितनी क्या जानते। नए कलेक्टर आए हैं, कभी आपने उनको जताया लाभ नहीं मिल रहा है? अरे हमने कलेक्टर साहब के कई बार आए वहाँ पर, और कितने भी फार्म भर चुके हैं सर, हमने हमारी कभी भी सुनवाई नहीं की। हम लोगों के भी बहुत सपने होते हैं कि हम कहें कि हमारा मकान बन जाए, हमें आवास मिल जाए, हमको कुछ भी मिल जाए, और बीच वाले कोई होने ही नहीं देते हैं, तो हमारी समाज कैसे क्या करे, जिए कैसे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम हर समाज के लिए आंगनबाड़ी, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे बच्चे ऐसे ही नंगे फिरते हैं, और कुछ पढ़ने लिखने को भी कुछ नहीं है, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है, गर्मी में डले हैं, बिच्छू सांप काटने दौड़ते हैं, क्या करें। रोजगार कितना है आप लोगों के पास? जी 150 रुपये कमाते हैं, 100-150 रुपये, 500 रुपये भी कमा लेते हैं। बच्चे सामान आमान बेचने के लिए जाते हैं तो सरकार की जी बनाते हैं, सिया खुरपी चमीटा ये बनाते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमको ये जगह मिले, हमारा भी निवास हो, कहीं पे लाइट वगैरह की व्यवस्था हो, पानी बिना प्यासन मरते, स्कूल वगैरह बने, लेटरिंग बने। लेटरिंग को जाने को भी परेशान होते हैं बच्चे, बहुत परेशानियां हैं। क्या क्या परेशानियां बता, हमारी एक भी परेशानी नहीं निकाली किसी ने। पर यहाँ के हमारा नाम राजेंद्र है। हमारी समस्या ये है, हमारे यहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है सरकार द्वारा, और ना कोई हमारा विकास है यहाँ पे सरकार द्वारा। सारी सुविधाएं, ना स्कूल है, कुछ नहीं है, और जो समस्या लेके जाते हाँ हूँ करके हम लोगों को टाल देते। और हमारे भी बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनके भी भविष्य बने। क्या लोहा थोड़ी कूटते रहेंगे जीवन भर, या कबाड़ा बीनते रहेंगे। हमारे भी कुछ सपने, हमारे बच्चे पढ़े लिखें, आगे चल के कुछ उनका भविष्य बने। क्या सरकार को नहीं पता कि आप भी इस देश की नागरिक हो? सरकार को ये पता होता तो क्यों नहीं आती हमारे पास। हम जाते हैं, वोट भी डालते हैं, और
लोगों से फरियाद भी करते हैं, नेताओं से, शासन से, अधिकारियों से, प्रशासन से, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या लगता है आपको, नेता सिर्फ आपसे वोट लेने के लिए आते हैं? ऐसा ही लगता है हमको तो। उस समय आते हैं, तुम हमारी बहन हो, भाई हो, हमको वोट दो, हम उनको वोट देते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कोई भी नहीं आता है, ना हम लोगों की सुनवाई होती है। क्या चाहते हैं अगर सरकार तक आपकी ये बात पहुंचे? सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए तो हम ये चाहते हैं इस जगह पे हमारा आवास हो, पट्टा हो, हमारे बच्चों के लिए स्कूल हो, पढ़ाई लिखाई उनको शिक्षा मिले। तो देखा आपने और सुना कि कैसे दतिया कलेक्टर से तमाम उम्मीद लगाए हुए हैं यह परिवार। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन परिवारों की उम्मीद और सपने आखिर पूरे होंगे इन बच्चों के सपने साकार, देखने वाली होगी बात। खबर अच्छी लगे तो खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें मुद्दा बुंदेलखंड का समाचार MBKS डिजिटल न्यूज नेटवर्क के साथ। तो जय जय सभी जन को, जय जय सिया राम, जय बुंदेलखंड।